नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछली वीडियो में आपको भावात भावम नियम के फल बताए थे, जिनमें मैंने पहले 5 भावों का लगन से लेकर और पंचम भाव तक भावात भावम के नियम के अनुसार क्या फल होते हैं बताए थे। आज मैं उसे कंटिन्यू करते हुए कुंडली के 6th हाउस के बारे में बताता हूं और वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। कुंडली का 6th हाउस त्रिक भाव होता है। त्रिक भाव के अतिरिक्त 6th हाउस त्रिष्टाय भाव भी है, उपचय भाव भी है। 6ठे भाव से ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, कोर्ट कचहरी, बदनामी, हिंसा, अंग भंग, चोरी, अपमान और नौकरी का भी विचार किया जाता है। भावात भावम नियम के अनुसार यदि 6th लॉर्ड 6ठे भाव का स्वामी अपने से 6ठे भाव में यानी कि कुंडली के 11th हाउस में जाता है तो ये अशुभ फलदायक हो जाता है, क्योंकि एक त्रिक भाव है, दूसरा त्रिष्टाय भाव है। 2 अशुभ भावों का आपस में संबंध बनना अशुभ फल ही देगा। हेल्थ प्रॉब्लम होती है, धन हानि होती है, व्यक्ति दरिद्र होता है, जातक का समय लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी में खराब हो जाता है। लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव से जातक को लाभ भी होता है, अदरवाइज हानि ही होती है। जातक को कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट 7th हाउस। कुंडली का 7th हाउस विवाह का, जीवन साथी का, पार्टनरशिप का है, डेली इनकम का है, फॉरेन ट्रैवल का भी है। भावात भावम नियम के अनुसार यदि 7th लॉर्ड अपने से 7वें भाव में यानी कि कुंडली के लगन में पहले हाउस में चला जाता है तो ये शुभ फलदायक होता है, शुभ फल देता है। लेकिन पाप ग्रहों के प्रभाव से शुभ फलों में कमी भी आती है। यदि कुंडली का 7th लॉर्ड लगन में स्थित हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, अपने वैवाहिक जीवन में तथा अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित होता है, उसे प्रेम व सम्मान देता है, अपने जीवन काल में यात्राएं बहुत करता है, फेमस बहुत होता है, अट्रैक्टिव बहुत होता है, कैरेक्टर भी अच्छा होता है। लेकिन 7th लॉर्ड लगन में पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, निर्बली हो, अस्त हो या नीच हो तो मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, प्रसिद्धि में कमी आती है, कैरेक्टर में भी कमी आ जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है। नेक्स्ट 8th हाउस। कुंडली का 8th हाउस आयु भाव है। 8th भाव त्रिक भाव होता है। 8th हाउस से हम इनक्यूरेबल डिजीज देखते हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। 8th हाउस से गुप्त रोग, एक्सीडेंट, अचानक घटने वाली घटनाएं, समुद्री यात्राएं, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट यानी कि गूढ़ विद्या में इंटरेस्ट, अंग भंग, गरीबी और रिसर्च शोध का विचार भी किया जाता है। जब भी हम किसी भाव
विशेष का भावात भावम नियम के अनुसार विचार करते हैं तो ये हमें उस भाव की गहराई, फल देने की प्रवृत्ति बताता है। भावेश अपने भाव से उतने ही भाव आगे चला जाता है तो वो अपने फलों में वृद्धि करता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। इसी प्रकार यदि किसी जातक की कुंडली का 8th लॉर्ड अपने से 8वें भाव में यानी कि कुंडली के 3rd हाउस में जाता है तो आयु में तो वृद्धि करता ही करता है। इसीलिए 3rd हाउस को सूक्ष्म आयु भाव भी कहते हैं, परंतु इसके साथ जातक के भाग्य में कमी करता है, क्योंकि 3rd हाउस से 8th लॉर्ड की दृष्टि 9th हाउस पर भी होती है। जातक के अपने भाई बहनों से विचार नहीं मिलते। 8th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठकर जब 9th हाउस को दृष्टि देता है तो पिता का स्वास्थ्य भी खराब होता है, पिता से संबंध भी खराब होते हैं। जातक को गले, कान, कंधों से संबंधित रोग भी हो सकता है। जातक को यात्राओं से हानि होती है, पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। अब कुंडली के मेन इंपॉर्टेंट 3 भाव आने वाले हैं। सबसे पहले 9th हाउस। कुंडली का 9th हाउस भाग्य भाव होता है। 9th हाउस से भाग्य, पिता, लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, धर्म, उच्च शिक्षा, प्रारब्ध और गुरु का विचार भी किया जाता है। यदि कुंडली का भाग्य भाव का स्वामी अपने से ही 9th हाउस में यानी कि कुंडली के 5वें भाव में स्थित हो तो ये भावात भावम नियम के अनुसार शुभ फल देता है। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठकर लगभग राजयोग के समान ही फल देता है। कुंडली का 9th लॉर्ड जब अपने से 9वां भाव यानी कि 5th हाउस में स्थित हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, जातक विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, जातक को अपने पिता से धन संपत्ति भी प्राप्त होती है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, जातक की संतान भी बहुत अच्छी होती है, जातक धार्मिक होता है, परोपकार दयालु होता है, जातक धनवान होता है, समाज में मान सम्मान भी बहुत प्राप्त करता है, जातक तीर्थ यात्राएं भी बहुत करता है। लेकिन भाग्येश 5म भाव में स्थित हो और पाप ग्रहों का प्रभाव हो, चाहे युति से चाहे दृष्टि से, तो एजुकेशन में ब्रेक भी आता है, धन संपत्ति से संबंधित समस्याएं आती है, मान सम्मान में भी कमी होती है। 10th हाउस। कुंडली का 10th हाउस कर्म भाव होता है। 10th हाउस से प्रोफेशन यानी नौकरी, बिजनेस देखते हैं। इसके अतिरिक्त 10th हाउस से मान सम्मान, उच्च पद, यश, प्रसिद्धि का भी विचार किया जाता है। भावात भावम नियम के अनुसार यदि 10th हाउस का स्वामी अपने से 10वें भाव में यानी कि 7th हाउस में स्थित हो तो जातक को अपने कार्य, बिजनेस में सफलता प्राप्त होती है, नौकरी में उन्नति होती है। 7th हाउस दशम से दशम होने के कारण सूक्ष्म कर्म स्थान भी माना जाता है। यहाँ से जातक द्वारा किए गए कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। 7th हाउस में स्थित 10th लॉर्ड जातक को उन्नति भी देता है, उच्च पद प्राप्त करता है, फेमस होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, बिजनेस में उन्नति होती है, जातक का जीवन साथी भी उसे कार्यों में सहयोग देता है। केंद्र भाव का स्वामी और केंद्र में ही स्थित हो तो ये शुभ फलदायक होता है, पार्टनरशिप से भी लाभ होता है, काम के सिलसिले में विदेश यात्राएं भी बहुत होती हैं। लेकिन 10th लॉर्ड 7th हाउस में यदि पाप प्रभाव में स्थित हो तो जातक के कैरेक्टर में भी कमी करता है, मान सम्मान में कमी हो जाती है, जातक अपने कार्य में स्टेबल नहीं हो पाता है, बिजनेस में लॉस होता है। नेक्स्ट 11th हाउस। कुंडली का 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th, 10th और 11th तथा लगन, ये 4 भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुंडली का 11th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th हाउस लाभ भाव होता है। 11th हाउस से सभी प्रकार के लाभ, बड़ा भाई, बाया कंधा, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, धन कमाने की क्षमता का भी विचार किया जाता है। 11th हाउस कर्म भाव का 2nd भाव यानी कि कर्म का धन भाव भी होता है। 11th हाउस से जातक के कर्म द्वारा धन लाभ का भी विचार किया जाता है। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का भी भाव है। भावात भावम नियम के अनुसार यदि 11th हाउस का स्वामी 11th लॉर्ड अपने से 11वें भाव में यानी कि कुंडली के 9th हाउस में स्थित हो
तो ये अत्यंत शुभ फल देता है। ये एक धन योग भी होता है। 11th लॉर्ड का 9th हाउस में स्थित होना, भाग्य भाव में बैठना, ये धन योग है, यानी कि भाग्य में सदा लाभ प्राप्त होगा। जातक धनवान होता है, भाग्य में वृद्धि होती है। जातक को पिता से भी धन संपत्ति प्राप्त होती है। जातक धार्मिक होता है, दयालु होता है, वह समाज कल्याण के लिए करने वाला भी होता है। जातक के जीवन में सभी प्रकार से सुख सुविधाएं प्राप्त होते हैं। जातक समाज में सम्मानित व्यक्ति होता है, मान सम्मान अधिक होता है। 12th हाउस, कुंडली के 12th हाउस को व्यय भाव कहते हैं। ये त्रिक भाव है। 12वें भाव से हानि, खर्चे, शैया सुख, गुप्त लगाव, बंधन, जीवन साथी के रोग, हॉस्पिटल, जेल व मोक्ष का भी विचार किया जाता है। 12th हाउस को अलगाववादी ग्रह माना जाता है। 12th लॉर्ड 12वें भाव का स्वामी जिस भाव में भी स्थित होता है उस भाव के फलों में हानि करता है। 12th लॉर्ड प्रत्यक्षतावादी ग्रह है। भावात भावन नियम के अनुसार 12th लॉर्ड अपने से 12वें भाव में यानी कि कुंडली के 11th हाउस में स्थित हो तो ये जातक के लाभ में कमी करता है। जातक के एक्सपेंसेस इनकम से अधिक होते हैं। जातक गरीब होता है। संतान प्राप्ति में रुकावटें, बाधाएं आती है। बड़े भाई बहनों से विचार नहीं मिलते हैं। अच्छे मित्र प्राप्त नहीं होते हैं। लाभ कम होने के कारण बिजनेस भी स्टेबल नहीं होता है। लेकिन इस पर यदि कोई शुभ प्रभाव हो तो 12th लॉर्ड के अशुभ फलों में कमी हो जाती है। अब मैं आपको एक कुंडली के बारे में बताता हूं। यह एक जातक की कुंडली है जिसमें भावम नियम के अनुसार 4 ग्रह प्लेस्ड है। यह एक पुरुष की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है और सिंह राशि की कुंडली है। लग्नेश गुरु केंद्र में स्थित है तथा लगन को दृष्टि देकर राजयोग बना रहा है। बुध 4th हाउस में अपने ही भाव में स्वराशि में स्थित है तथा पंच महापुरुष योग बना रहा है। जातक एक बैंकर है तथा प्रसिद्ध ज्योतिष भी है। अब आपको भावात भावम ग्रहों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले 3rd लॉर्ड शुक्र अपने से 3रे भाव में यानी कि 5th हाउस में स्थित है। जातक में साहस पराक्रम बहुत अधिक है। एनर्जी लेवल बहुत हाई है। जातक बहुत मेहनती है तथा लगातार 15-16 घंटे तक काम कर लेता है। 3rd हाउस राइटिंग का भी होता है, लेखन का भी होता है। जातक ने लगभग 10 किताबें लिखी हैं। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th लॉर्ड मंगल अपने से 9वें भाव में यानी कि 5म भाव में स्थित है। हालांकि मंगल अपनी नीच राशि में स्थित है लेकिन नवांश कुंडली में अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में स्थित होने के कारण नीच भंग हो गया। 9th हाउस में वो भाग्य में ही बैठा हुआ है, भाग्य भाव में है। नवांश वर्गोत्तम है। मंगल भाग्य भाव और धन भाव का स्वामी लक्ष्मी स्थान यानी कि त्रिकोण में स्थित है तथा लाभ भाव को दृष्टि दे रहा है। लाभ भाव में स्थित ग्रह या दृष्टि देने वाले सभी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में लाभ जरूर देते हैं। जातक बहुत धनवान है, भाग्यवान है। अब बात करते हैं 10th लॉर्ड की। कुंडली का 10th लॉर्ड गुरु लग्नेश भी है तथा 10th हाउस का स्वामी अपने से 10th हाउस में यानी कि 7th हाउस में स्थित है तथा लाभ को दृष्टि दे रहा है। जातक को कर्म करने से शुभ लाभ प्राप्त होता है। 7th हाउस डेली इनकम का भी भाव है। जातक अपने ज्ञान से भी लाभ प्राप्त करता है। कुंडली आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब बात करते हैं 11th लॉर्ड की। 11th हाउस का स्वामी शनि अपने भाव से एकादश भाव 11th हाउस में यानी कि कुंडली के 9th हाउस में भाग्य भाव में स्थित है तथा अपनी तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को बलि कर रहा है।
लाभ भाव का स्वामी शनि भाग्य भाव में स्थित होकर लाभ भाव को ही दृष्टि दे रहा है। जब भी कोई किसी भी भाव का स्वामी भाव से संबंध बनाता है तो भाव बहुत बली हो जाता है। जातक जो भी कार्य करता है उसमें लाभ ही प्राप्त होता है। शनि वर्गोत्तम भी है, नमाज भी वर्गोत्तम है, शनि भी वर्गोत्तम है। कुंडली में बुध स्वराशि का है, लग्नेश लगन को दृष्टि दे रहा है। भावात भावम में 4 ग्रह बली हो रहे हैं। थर्ड लॉर्ड शुक्र अपने से तीसरे भाव यानी कि पंचम भाव में स्थित है। 9th हाउस का स्वामी मंगल अपने से 9वें भाव में यानी पंचम भाव में स्थित है। 10th लॉर्ड अपने से 10th हाउस यानी कि 7th हाउस में स्थित है। 11th हाउस का स्वामी शनि अपने से 11th हाउस यानी कि 9th हाउस में स्थित है। चारों ग्रह शुक्र, मंगल और गुरु व शनि केंद्र त्रिकोण में बैठकर लाभ भाव को ही दृष्टि दे रहे हैं तथा जीवन में जातक को सभी प्रकार से लाभ दे रहे हैं। इसीलिए जब भी आप किसी कुंडली में भावात भावम नियम के अनुसार देखें तो उस भाव से संबंधित फलों में जरूर वृद्धि होती है। नमस्कार।